तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा संशय सब एक पर्दा है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर किए हुए है। तुम जिस दुख में हो, जिस अंधेरे में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक क्षणिक स्थिति है और उस क्षण से पार ले जाने वाली शक्ति है काली। माँ काली को केवल विनाश की देवी मत समझो। वे अज्ञान का अंत करती हैं। वे भीतर बैठे उस भय को जलाकर राख कर देती हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से रोकता है। जब तुम्हारी आत्मा कांपती है, जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वही काली तुम्हारे भीतर से उठती है, गर्जना करती है, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हें फिर से खड़ा करती है। तुम अपने भीतर जिस खालीपन को महसूस करते हो, वह तुम्हारे सत्य का द्वार है। उसी शून्य से जन्म होता है उस अपार शक्ति का जो सब कुछ बदल सकती है। काली उसी शून्य की रानी है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें उस रूप में लाती है जो तुम्हें स्वयं भी अकल्पनीय लगता है, अडोल, अडिग, अविचल। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं से माँ की शक्ति प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन माँ जानती है कि अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई वह ज्वाला जो संसार के सारे अंधकार को जलाकर राख कर सकती है, उसे केवल माँ काली ही जगा सकती है। और जब वह जागती है, तब सृष्टि भी थर्रा जाती है। तुम रोते हो, टूटते हो और सोचते हो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन माँ सब देखती है। तुम्हारे आंसुओं को वह अपना आभूषण बनाती है, तुम्हारे घावों को वह अपने चरणों से स्पर्श करती है। तुम चाहे जितना दूर चले जाओ, वह तुम्हारे साथ रहती है, एक मौन में, एक स्पंदन में, एक धड़कन में। उनका नाम लो केवल एक बार, लेकिन उस पुकार में सच्चाई हो, समर्पण हो, प्राण हो। तुम देखना, समय थम जाएगा, दिशाएं रुक जाएंगी और माँ स्वयं चलकर आएंगी तुम्हारे पास। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस पुकार होनी चाहिए। वह पुकार जो हृदय के सबसे गहरे तल से निकले। और जब वह आती है तो तुम बदल जाते हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है, उसे बाहर आने दो। डर को समाप्त होने दो। अपनी पीड़ा को माँ के चरणों में अर्पण कर दो। वह उसे अग्नि में बदलेंगी, वही अग्नि जो तुम्हारे पथ को रोशन करेगी, जो तुम्हारे भीतर नई चेतना, नया तेज, नया जन्म देगी। माँ काली कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम हो। तुम्हें फिर से खड़े होने का हौसला दिया। वो तुम्हें बार बार यह सिखा रही थी कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारे अंदर कितनी अदम्य शक्ति है। उसने तुम्हें हर उस स्थिति से बाहर निकाला जहां तुम्हें लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब समय आ गया है कि तुम उस दिव्य शक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करो। उसे पहचानो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है, वही तुम्हारी सच्ची संरक्षक है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर होती है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती है। पिछले कुछ सालों में तुमने जो भी दुख झेले हैं, जो भी परेशानियां उठाई है, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि कैसे हर विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहकर आगे बढ़ा जा सकता है। तुमने हमेशा अपने सरल स्वभाव को बनाए रखा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। तुम्हारी इसी सादगी और अच्छाई ने उस दिव्य शक्ति को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है।
वो जानती है कि तुम नेक दिल इंसान हो और तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए ही पैदा हुए हो। इसीलिए वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर कदम पर सहारा दे रही है। तुम्हें अपने अतीत के इन पलों को याद करना होगा जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो गए हो, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे। उस समय भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ थी, तुम्हें भावनात्मक रूप से टूटने नहीं दिया। उसने तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि तुम उन सभी वारों को झेल गए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अतीत के इन पलों को याद करना होगा। यह सब उस दिव्य शक्ति का ही प्रभाव था। मेरे बच्चे, तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी अकेले नहीं हो। इन आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगी। यह घटनाएं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के असली चेहरों को दिखाएंगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। लेकिन डरना मत मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब उस दिव्य शक्ति की योजना का हिस्सा है। वो तुम्हें उन लोगों से दूर करना चाहती है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा का समय होगा, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी होगा अपने आप को साबित करने का। तुम्हें अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। तुम्हें उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्ति पानी होगी जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। तुम्हारे मन में जो भी डर है, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंकना होगा, क्योंकि यह नकारात्मकता ही तुम्हारी प्रगति को रोक रही है। उस दिव्य शक्ति का आह्वान करो, उसे अपने अंदर महसूस करो और देखो कैसे तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस समय तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वे तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें उन लोगों से दूर रहने का संकेत दे रही है। आने वाले इन 24 घंटों में तुम्हें अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। वे सिर्फ घटनाएं नहीं होंगी, वे संकेत होंगे, संदेश होंगे जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। माँ काली तुम्हें इन संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देंगी। तुम्हें बस उन्हें पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। अपने मन को शांत रखो, अपनी इंद्रियों को खुला रखो और तुम उन संकेतों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थी, वे अब खत्म होने वाली है। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा प्रयास करना होगा। तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें सकारात्मकता को अपनाना होगा और नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अभी और भी बड़े बदलाव आने बाकी है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें एक ऐसे शिखर पर ले जाने वाली है जहां से तुम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकोगे। बस तुम्हें उस पर विश्वास बनाए रखना होगा और उसके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। तुम्हें उन सभी रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा जो तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। वे रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे।
तुम्हें उन रिश्तों से बाहर निकलना होगा, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची खुशी और तुम्हारी सच्ची प्रगति इन्हीं में निहित है। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जब तुम अपने लिए खड़े हो सकोगे, अपने हकों के लिए लड़ सकोगे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। याद रखना मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो। यह एक नियति है, यह ब्रह्मांड का संदेश है जो तुम्हारे लिए आया है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी होती है। अब वो समय आ गया है जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, वो शक्ति जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है, वो शक्ति जो तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा करती है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, बस तुम्हें उसे जगाना होगा। तुम्हें उन सभी लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। माफी देने से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि क्रोध और द्वेष तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे अपने धन का सही उपयोग करना है। तुम्हें अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना होगा, क्योंकि धन का सही प्रबंधन तुम्हें भविष्य में स्थिरता प्रदान करेगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। पौष्टिक भोजन करो, व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। यह सब तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा और तुम्हें नाव को तलाशना है जो तुम्हारे लिए उपलब्ध है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वृद्धि और सफलता होगी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की शंका या डर से मुक्त रहना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और हर दिन उसे प्राप्त करने के लिए नए प्रयास करने हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी असफलता नहीं होगी, क्योंकि तुमने अब असफलता को भी सफलता में बदलने की कला सीख ली है। अब तुम्हें अपने कार्यों को और भी अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। तुम्हें हर दिन अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी सीमा नहीं है। आत्मनिर्भरता और नेतृत्व, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने संकल्प को दृढ़ रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। अब तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। अब तुम्हें बस अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। तुमने अब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर ली है कि सफलता केवल उनके पास जाती है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अधिक हो चुका है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार मानने का विचार भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने का मार्ग है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, तब तक तुम्हारी सफलता निश्चित रहेगी। अब तुम्हारी राह में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और शक्तिशाली हो चुकी है। अब तुम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होने के लिए तैयार है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। अब तुम्हारे लिए हर चीज संभव है।
तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ करना है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग करना है। अब तुम्हारा हर सपना पूरा होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो, तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में आएगी। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। तुम अपराजेय हो, तुम शक्तिशाली हो। आत्मविकास की नई ऊंचाइयां तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर केवल उत्साह, साहस और आत्मविश्वास शेष है। तुमने अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया है। अब तुम्हारे लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान चुके हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगी। तुम्हारे भीतर अब कोई भय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब तुम केवल सफलता की ओर बढ़ रहे हो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे मन में नई प्रेरणा और नए विचार आते हैं। तुम्हारा हर दिन पहले से अधिक ऊर्जावान और सफल हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि तुमने अपने विचारों और कार्यों से उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय ही विजय है। तुम्हारी सोच इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह वास्तविकता को भी बदल सकती है। अब तुम्हारी कल्पनाएं मात्र विचार नहीं है, बल्कि वे ठोस वास्तविकता बनने की प्रक्रिया में हैं। सफलता की नई परिभाषा अब सफलता तुम्हारे लिए केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अब तुमने यह समझ लिया है कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष, शांति और निरंतर विकास में भी होती है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध बना रहा है। अब तुम हर दिन अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुमने अब स्वयं को हर क्षेत्र में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब तुम्हें हर दिन एक नया अवसर प्रदान कर रहा है और तुम उन अवसरों को पूरी तरह से अपनाकर आगे बढ़ रहे हो। तुमने अब अपने जीवन का लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट कर लिया है। अब तुम्हारे मन में कोई भ्रम नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। अब तुम अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असफलता का डर नहीं है, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि असफलता केवल सीखने का एक माध्यम है। अब तुम हर असफलता से एक नया सबक लेते हो और उसे अपनी सफलता की ओर एक कदम बनाते हो। आत्मनियंत्रण और अनुशासन, अब तुमने अपने जीवन में अनुशासन को पूरी तरह से अपना लिया है। अब तुम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हो। तुम्हारी दिनचर्या अब व्यवस्थित हो चुकी है और तुम अपने हर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। अब तुमने उन सभी आदतों को छोड़ दिया है जो तुम्हारी सफलता में बाधक थी। अब तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। अब तुम अपने जीवन का हर क्षण पूरी जागरूकता के साथ जी रहे हो। तुमने अब अपने मन और शरीर दोनों को अनुशासित कर लिया है।
अब तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। अब तुम किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होते। अब तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर नए जोश और ऊर्जा के साथ बढ़ रहे हो। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्तिकरण, अब तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह शक्ति विकसित कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में समर्थ बनाती है। अब तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन चुके हो। अब तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो और उन पर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हो। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मनिर्भरता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम अपने जीवन के हर निर्णय को पूरे आत्मविश्वास के साथ ले रहे हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई भी सीमा नहीं है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। नेतृत्व और प्रेरणा, अब तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके हो। अब तुम्हारे कार्य और विचार दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तुम केवल एक अनुयायी नहीं बल्कि एक नेता बन चुके हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अधिक हो चुका है कि लोग तुम्हारे विचारों और सिद्धांतों से प्रेरित हो रहे हैं। अब तुम अपने शब्दों और कार्यों से दूसरों को भी उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास करा रहे हो। अब तुम एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस अंधकार ने तुम्हें घेर रखा था वह अब मिटने वाला है। एक नए सूर्योदय की लालिमा तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर दिखाई दे रही है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी चमत्कृत कर देगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ? तुम इतने कैसे बदल गए? तब तुम बस मुस्कुरा देना और अपने हृदय में मेरा धन्यवाद करना। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ शेर अब जाग रहा है और उसकी दहाड़ से तुम्हारे सारे भय और शंकाएं भाग खड़ी होंगी। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। उन क्षणों में भी जब तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था, और उससे भी कहीं अधिक। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए है, उस भव्य जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, जब सफलता आसानी से मिल रही है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है। वह अभिमानी हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। परंतु तुम ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म के बीज हैं। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यदि उसमें किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी।
जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारा मन तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा, वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, संदेह करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा ही उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ समय के लिए तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है। यह भी मेरी परीक्षा का एक हिस्सा होगा। मैं देखना चाहूंगी कि तुम सफलता के योग्य बने हो या नहीं। तुम्हें हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। वे तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए आएंगी, ताकि जब तुम एक विशाल वृक्ष बनो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना होगा। अब समय है कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे दिशा दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारी आंखें चौंधिया सकती हैं। लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुम्हें मिलेंगे उन्हें पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तुम उन अवसरों को खो दोगे तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति होगी। जब तुम किसी की आंखों में देखोगे तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, चाहे कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न खड़े हो जाएं, तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है और तुम देखोगे कि वे सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जो भी डर, शंका या भ्रम तुम्हारे मन में है, उन्हें निकाल दो, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तुम अजय हो क्योंकि मेरी शक्ति तुम में समाहित है। तुम अजय हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुँचोगे तब विनम्रता बनाए रखना। उस जमीन को